गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के लिए स्टूडेंट्स को सिर्फ एक सिंपल x की पावर n का इंटीग्रेशन और एक अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये दो चीजें आनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस चैप्टर में। दूसरी छोटी मोटी बातें जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल के रिगार्डिंग। जब भी पैराबोला और इलिप्स का नाम आता है, सर्कल का, तो बच्चे वैसे ही कुछ घबरा जाते हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, लेकिन उनका कोई खास यूज नहीं है। बस आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इक्वेशन किस चीज की है। तो 2 मिनट लूंगा आपके में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में स्क्वायर अगर y पे है तो पैराबोला उसके अपोजिट पे बनेगा, यानी कि x पे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में स्क्वायर अगर x पे है तो पैराबोला कहां बनेगा? y पे। यानी जिस पे स्क्वायर होता है पैराबोला उसके अपोजिट पे बनता है। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इलिप्स। इलिप्स में इक्वेशन है आपकी a, 0 एंड 0, b, और इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू में सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं h, k, और रेडियस की वैल्यू कितनी है? r। अगर मैं h और k के प्लेस पे 0, 0 डाल दूं तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में r स्क्वायर। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि सेंटर और रेडियस क्या होंगे इस इक्वेशन में, तो आपका जवाब होगा सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0 और r स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यानी इस सर्कल का सेंटर होगा 0, 0 और रेडियस हो जाएगा 2, 0 एंड 0, 2। अगर मैं h के प्लेस पे 1 डाल दूं, k के प्लेस पे मैं 0 डाल देता हूं, और अगर टीचर आपसे पूछता है इस केस में सेंटर क्या होगा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0 और रेडियस की वैल्यू होगी 1। यानी एक सर्कल जिसका सेंटर होगा 1, 0 और रेडियस हो जाएगी उसकी 1। तो ये सारी चीजें थी जो हमें नॉर्मली कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए कि क्या सर्कल होता है, क्या इलिप्स होता है, क्या पैराबोला। इसके अलावा और कोई गहराई में आपको इसके जाना नहीं है कि लेटेस्ट सेक्टर निकालना हो या एसेंट्रिसिटी निकालने हो, फोकाई, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें ऐसा। अब हम लेते हैं क्वेश्चंस सर्कल से रिलेटेड, पैराबोला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस इसके अंदर राइज होते हैं। 8.1 एक्सरसाइज खोल लीजिए और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है और पैराबोला की इक्वेशंस का यूज करते हुए हम आपको देखिए पहला क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला हुआ है। स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कर्व बनाने में। मैंने आपको क्या सिखा दिया, x या y में से अगर किसी भी एक पे स्क्वायर है तो वो पैराबोला होगा, स्क्वायर नहीं है तो वो लाइन होगा। तो आपने देखा पैराबोला ड्रॉ करने के लिए जिस पे स्क्वायर होता है उसके अपोजिट पे पैराबोला बनता है, यानी x पे। x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4, x एक्सिस ये रही, फर्स्ट क्वाड्रेंट इस पोर्शन को बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं रिक्वायर्ड एरिया निकालने की। रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए लिमिट अगर मैं x में ले रहा हूं तो यहां dx लेते हैं और यहां उसका उल्टा y। ध्यान रखना, लिमिट अगर आप x में ले रहे हो तो यहां dx लिखते हैं, यहां उसका अपोजिट y। अगर ये लिमिट y में होती तो मैं dy लिखता और यहां उसका अपोजिट x लिखता। तो y की वैल्यू फंक्शन से निकालेंगे तो कितनी आएगी? √x। तो y के प्लेस पे मैंने √x डाल दिया। रूट का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 इंटू में 2/3, लिमिट है 1 से लेके 4।
लिमिट कैसे डालेंगे आप इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4/3 इसका मतलब 2 स्क्वायर 3/2, 1 की पावर 3/2, सो रिजल्ट इज 2/3, 8 minus 1 7, 7 2 जा 14/3 स्क्वायर यूनिट। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन हम y का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x square is equal to में 4y, y is equal to 2 and y is equal to 4, y axis and in the first quadrant। स्क्वायर अगर x पे होता है तो पैराबोला y पे बनता है, y is equal to 2 अप्रॉक्स यहां से जाएगी, y is equal to 4 अप्रॉक्स यहां से जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब वो इसकी बात कर रहा है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ना बोलता तो मुझे दोनों पोर्शन का एरिया निकालना होता। तो रिक्वायर्ड एरिया लिखते हैं, लिमिट अगर y में दी हुई है तो यहाँ dy लिखते हैं और यहाँ उसका अपोजिट x। x की वैल्यू स्क्वायर हटाते ही रूट लग जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट में y, 2 अंडर रूट y इंटू में dy। तो y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2 इंटू में 2/3। लिमिट है 2 से लेके 4, 4/3। जैसे आप इसमें अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट, क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 1/2 को हटा करके रूट लगा सकते हैं, 2 की पावर 3 इज 8, 2 रूट 2, so 8 4 is 32 minus 8 root 2 divided by 3 square unit। Is that clear? क्वेश्चन नंबर 4 and 5 दोनों सेम है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं इसके अंदर से, क्वेश्चन नंबर 4 में x स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसको देखने से मालूम पड़ गया होगा आपको, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर 16 हो गया, a की वैल्यू 4, b स्क्वायर 9 हो गया, b की वैल्यू 3। इलिप्स ड्रॉ करने के लिए इलिप्स ऐसे ड्रॉ होता है, x की वैल्यू 4, 0 एंड दिस इज 0,3। मुझे इस कंप्लीट इलिप्स का एरिया निकालना है। अगर वो बोलता है अबव द एक्स एक्सिस तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, अगर पूरे का निकालने के लिए कह रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देता तो मैं किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करता। काम वही करेंगे जो अब तक मैं सिखाता आ रहा हूं। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इलिप्स, एक्स की लोअर लिमिट और अपर लिमिट। x की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4। आप चाहो तो ये क्वेश्चन y में भी निकाल सकते हो 0 से 3 लेकर के। तो मैंने x की लिमिट ली है, तो x की लिमिट लेते हैं तो यहाँ dx लिखते हैं और यहाँ उसका अपोजिट y। y की वैल्यू फंक्शन से आपको फाइंड करनी होती है, तो मैंने y की वैल्यू यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ। y स्क्वायर बाय 9, 1 माइनस x स्क्वायर बाय 16, 16 माइनस x स्क्वायर और 9 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और स्क्वायर हटाते ही रूट आ जाएगा। सो रिजल्ट विल बी 3 अपॉन में 4 अंडर रूट 16 का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। सो रिजल्ट इज 3 अपॉन में 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ऐसे कितने पोर्शन है हमारे पास? 4 पोर्शन है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a और लिमिट है 0 से लेके 4।
जब आप इसमें 4 डालेंगे रिजल्ट इज 0, 16/2 इज 8 और जैसे 4 डालेंगे 1 अपर लिमिट 0 डालते ये 0, 0 डालते ये 0, सो साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो रिजल्ट इज 12 पाई स्क्वायर यूनिट। इज दैट क्लियर बेटा? 1 to 5 क्वेश्चंस अब आपके हो जाएंगे। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।